एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी ये खबर लेकर गांव में पहुंचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाला है। सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना, कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना, उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे यह तौर तरीके मालूम, ना यह शिष्टाचार मालूम। मेरी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, आपको तो जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधि बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे सारे उत्तर। जो सम्राट जो भी पूछ सकता है वो उत्तर आपको पहले से ही तैयार कर देंगे, पर आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था हाँ करने के अलावा, सो उसने हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या पूछ सकता है। उस आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। आपकी उम्र कितनी है? 60 बरस, फकीर ने कहा। बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे, कितने साल से साधना कर रहे हो? 30 साल से, फकीर ने कहा। बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया बस वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा, कितने बरस हो गए हैं आपको फकीर हुए? 60 बरस, फकीर ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, 60 बरस से? तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा, 30 बरस। सम्राट ने कहा, असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूँ, हम दोनों पागल हैं। फकीर ने यह उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं। सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने सिखाकर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं प्रश्न पूछने में। आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूँ क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं, या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। जैसे होना वैसे ही रहना। किसी को देखकर या किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूँ, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा, तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद नापसंद को पहचानो। आप कहाँ सहज हैं, कहाँ असहज हैं, उसे पहचानो। आपके शौक क्या हैं, वो पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरें। किसी और को देखकर उसके जैसे बनने का प्रयास कभी मत करो, वह 2-4 दिन का खेल होगा। आखिर में ना आपको उससे सुख मिलेगा, न संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र। आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आप ही के भीतर मौजूद हैं, पर गड़बड़ पता है कहाँ होती है। जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं, तो फिर सही उत्तर के लिए उतर जाओ अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना।